हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आपने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, वर्ब कर ली, प्रेपोजिशन कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया। आज जो है आज के सेशन में हम एडवर्ब स्टार्ट कर लेते हैं। एडवर्ब जो आपको पता होगा, जो किसी क्रिया और अन्य शब्दों का जो विशेषता बताने का कार्य करता है, यानी जो क्रिया को ही मॉडिफाई करता हो या फिर और अन्य शब्दों को भी करता है, बट यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब के संबंध में हम कुछ बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्या है इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर देते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का सीधा मतलब हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। तो देखो, क्रिया विशेषण से संबंधित हम कुछ बात लिख लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। तो आप ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड used to add something to the meaning of a verb an adjective, another adverb, and any other parts of speech except noun और pronoun। नाउन और प्रोनाउन। देखिए, इस डेफिनेशन से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक्चुअली जो है क्रिया की विशेषता बताता है, किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर कोई अनोदर एडवर्ब होती है यानी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता देता है। और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कोई और भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उस शब्द की भी विशेषता बता सकता है, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें शर्त ये रखी है कि किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, बाकी सारे ऐसे शब्दों का जो है इट मीन्स सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये कवर कर लेता है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड, आपको हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रिया विशेषण वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। किसे छोड़ करके? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके ये किसी भी ऐसे शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो ये क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से अपने क्रिया विशेषण की बात करी। देखो, मैंने यहाँ पे कितनी बात लिखी है कि ये किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, अनदर एडवर्ब को करता है, और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ये मॉडिफाई करता है, उसकी भी विशेषता बताता है। लेकिन इनको छोड़ देता है, नाउन और प्रोनाउन को। तो देखो, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे मॉडिफाई कर लेता है। जैसे स्टूडेंट मैं क्रिया को मॉडिफाई करवाऊं कि अमित वर्क्स क्विकली, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमित वर्क्स क्विकली,
ये शब्द जैसे ही आप देख रहे हो, इसमें ये क्विकली क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए आप यहां पे लिख सकते हो कि ये मॉडिफाइज कर रहा है किसको, ये मॉडिफाइज कर रहा है वर्ब को, तो मॉडिफाइज द वर्ब हो जाएगा यहां पे। चलो इस तरह से आपने लिखा कि रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। अगले सेंटेंस में आपने क्या लिखा कि रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में देखना आप कि ब्यूटीफुल जो शब्द आपको दिख रहा है ये एडजेक्टिव है, और यहां पे इसके ठीक पहले जो वेरी छपा है वो क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब जो आपको नजर आ रहा है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये किसको मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। इस तरह से आप ध्यान में लें। अभी अभी जो डेफिनेशन लिखा था कि वह किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर जो एडवर्ब को ऐसे ऐसे मॉडिफाई करता रहता है। इस तरह से आप बताएंगे। जैसे मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि द चाइल्ड फ्लू जस्ट ओवर हिज हेड, ऐसे मैंने यहां पे लिखा। एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा उछल रहा है, यानी उड़ान कर रहा है, यानी ज्यादा सिर पटक रहा है। ऐसे द चाइल्ड फ्लू जस्ट ओवर हिज हेड, यानी वह इतनी ज्यादा खुशी जो मना रहा है कि वह अपने सिर से भी ऊपर उछल रहा है। तो ये सब जो यहाँ पे जस्ट आप सब देख रहे हो, और ये फ्लू यहाँ पे वर्ब है। इसके बाद में यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ये क्या चीज आई है, प्रेपोजिशन, और यहाँ पे ठीक पहले क्या आई है, एडवर्ब आई है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाइज कर रहा है किसको, प्रेपोजिशन को कर रहा है। तो ये प्रेपोजिशन को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है। तो समझे ना आप यहाँ पे कि ये इसको भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस दूं कि राकेश केम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन। इन 4 सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे जस्ट एक एडवर्ब है, अभी जो आपके दिखाई दे रहा था एडवर्ब दे रहा था, आगे प्रेपोजिशन था। ये आफ्टर अब प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोज बन रहे हैं। एक तो राकेश केम एक क्लोज हो गया, दूसरा यू हैड गॉन दूसरा सेकंड क्लोज हो गया। और जहां पे 2 सेंटेंस बन रहे हैं, 2 ऐसे सेमी सेंटेंस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब 2 क्लोज को आप ऐसे जोड़ने का कार्य जो कर रहा है जो वर्ड, वो कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजक्शन। तो यहां पे आप बता सकते हो कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट यहां पे आपने इन 4 सेंटेंस से ये बात पता कर ली कि एक एडवर्ब जो है वो कितने सारे पार्ट्स को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे ये वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी कर रहा है, कंजक्शन को कर रहा है, लेकिन किसको नहीं करता है, नाउन और प्रोनाउन को ये किसी तरह से मॉडिफाई नहीं करता, यानी उनकी विशेषता नहीं बताता। तो यहां पे ये बात आपने जानी कि एडवर्ब जो है वो इस तरह से यहां विशेषता बताने का काम करता है। जैसे अमित जो है वर्क्स, अमित काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्विकली करता है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। जैसे रश्मि है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन इसके पहले वेरी जोड़ दिया, बहुत खूबसूरत है, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया। और ये वेरी किसकी विशेषता, इस ब्यूटीफुल की, यानी इसमें और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन जोड़ देता है। जैसे रश्मि सुंदर है, इसमें और ज़्यादा जो है वो बहुत सुंदर है, तो ये एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन और दे दी। तो जहाँ एक्स्ट्रा और मिलता जाता है वो एक एडवर्ब है, और उसकी जो है मॉडिफाई करता रहता है। तो आपने जाना कि ये एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को और कंजक्शन को, इन सबको मॉडिफाई करता है। अब स्टूडेंट्स आपको जानकारी लेनी है कि ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी एडवर्ब कितने प्रकार की है। तो ये सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए। ऐसे लिखो, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड कितने हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि एक एडवर्ब जो है, यानी एडवर्ब जो है 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन से काइंड्स हैं वो जानकारी भी ले लीजिए। पहला सिंपल, पहला जो एडवर्ब है वो कौन सी काइंड का है? सिंपल एडवर्ब है। फिर इंट्रोगेटिव, ये सिंपल एडवर्ब हो गया। फिर है इंटेरोगेटिव, इस तरह से हमने रिलेटिव एडवर्ब। तो ये कितने काइंड हो गए? यहां पे 3 काइंड हो गए रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब यानी साधारण जो है ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा। यानी सिंपल एडवर्ब का मतलब हो गया साधारण, साधारण क्रिया विशेषण। और दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेष क्रिया विशेषण। और तीसरा हो गया रिलेटिव यानी संबंध, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। बेसिकली आपको पता है कि आपने पहले से पढ़ रखे हैं एडवर्ब। आपने जैसे टेंस पढ़ते हो और ऐसे कई जो वर्ड्स पढ़ते हो, सेंटेंस पढ़ते हो, उनमें आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। केवल आपको रिमाइंड करवाना है कि सिंपल एडवर्ब क्या है। अब सिंपल एडवर्ब में आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से टाइप की एडवर्ब आती हैं। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं सिंपल एडवर्ब की। तो सिंपल एडवर्ब में देखो, मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि सिंपल एडवर्ब जो है, सिंपल एडवर्ब यानी साधारण जो क्रिया विशेषण है, उसमें पहला जो टाइप्स होगा तो उसमें ले लेते हैं टाइम। जो टाइम के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम ले लेते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम है वो आपको पता होगा क्या बताता है? ये समय का बोध कराता है, यह समय का बोध कराता है। अब समय का बोध कराता है तो इसमें कौन कौन सी एडवर्ब्स आती हैं ऐसे? जैसे आप ले सकते हो नाउ, टुडे, बिफोर, इस तरह से जो एडवर्ब हैं, सून, शीघ्र, ऐसे एडवर्ब जो हैं, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे जो शब्द हैं वो सारे इसी में आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। एगो, इस तरह के ये जितने भी वर्ड हैं, शॉर्टली, रिसेंटली, रिसेंटली, तो ये सब वर्ड जो हैं, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये सारे शब्द इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में होंगे। जैसे he reached home soon, वह शीघ्र ही घर पहुंचा। तो ये क्या है? एडवर्ब है। ये जो यहाँ पे है ये भी एडवर्ब है एक्चुअली, बट ऐसे आपको यहाँ पे तुरंत से यानी सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे। जैसे I went to market yesterday, ऐसे सेंटेंस से आपको पता लग रहा होगा कि ये चीज क्या है? एडवर्ब है। और ये कौन सा है? ये टाइम वाला एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी यहां पे आप कह सकते हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। चलो एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहां पे हमने लिया और उसके बाद में इसमें जो बी मैं लिख देता हूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस,
और एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो क्या कराएगा, ये स्थान का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा, स्थान का बोध कराता है। अब स्थान का बोध कराता है तो कौन कौन सी वर्ड होंगे, कौन से एडवर्ब होंगे, जैसे हैर, देयर, ऐसे शब्द इसमें जोड़ दिए जाएंगे। आउट, इन, अवे, इंडोर्स, आउटडोर्स, इतने बहुत सारे शब्द जो हैं वो इसमें जोड़ते जाएंगे अपने, कि नियर, फार, ये सब जो शब्द हैं वो इसमें शामिल कर दीजिए। ये वाले शब्द जो हैं वो किस में आएंगे, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएंगे, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये सारे के सारे जो एडवर्ब हैं, जैसे ही रैन अवे, वह भाग गया। रैन यहाँ पे वर्ब है और ये अवे जो है यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ही वेंट देयर, यहाँ पे ये देयर शब्द जो है वो एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब जो है वो प्लेस का है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये बात आप यहाँ पे बता सकते हो। तो स्टूडेंट ऐसे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे ही वेंट देयर तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ही रैन अवे वह भाग गया तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, भाग गया तो यहाँ भी प्लेस को ही कर रहा है, अवे यानी दूर जाने की बात कर रहा है, निकल जाने की बात कर रहा है। तो ऐसे सारे शब्द जो भी है, इन आउट जो भी है, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से अपने बात करते हैं। आगे ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर में देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर इसी में अपने बात करते हैं कि ये केवल ढंग, ये किसको बताता है, ये तरीका अथवा ढंग को बतलाता है। ये किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीका बतलाता है। अब इसमें कई कैसे कार्य करते हैं, जैसे हार्ड, वेल, ब्रेवली, ऐसे जो हैं, हार्ड, वेल, ब्रेवली, ऐसे जो जोड़ दिया गया। इसमें स्लोली, केयरफुली, ये काम करने के तरीके के बारे में है। इस तरह से आप जो है वो ये कार्य करने का तरीका बताओगे। जैसे बैडली है, ब्यूटीफुली है, बैडली है, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। ये जो एडवर्ब हैं वो किसको बताएंगे, मैनर को बताएंगे। टोटल जैसे उसने कार्य किया, जैसे सी केयरफुली, सावधानी पूर्वक देखो, रीड द सेंटेंस केयरफुली। तो यहां पे ये जो केयरफुली शब्द आया है वो एडवर्ब है, और ये पढ़ने को जो है वो कर रहा है कि ये केयरफुली इस वर्ब की जो यहाँ पे वर्ब दिख रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि केयरफुली रीड करना है। तो ऐसे उसको रीड द सेंटेंस केयरफुली यानी कैसे, यानी हाउ का जो इक्वेशन बनता है उसका जवाब केयरफुली है। तो ये मैनर तरीका बताता है। जैसे ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ब्रेवली एडवर्ब है, ब्रेवली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और ये फोर्ट वर्ब है। तो यहाँ पे ब्रेवली की ये विशेषता जो है आपको नजर आ रही होगी कि उसने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करने का काम किया। तो वह कैसे लड़ा, तो कैसे का जवाब यहाँ पे मैनर है। तो यहाँ पे वो जो अभी बात पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो इस बात को बताता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरह से बताएगा, जिसमें ही वॉक्ड स्लोली, अब वह धीरे धीरे चलता है।
इसमें एडवर्ब जो यहाँ पे है ये कौन सी एडवर्ब, अगर आपसे पूछे कि ये एडवर्ब कौन सी है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, क्योंकि वह चलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कैसे चलता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलो स्टूडेंट, ऐसे ही आप जो है आगे की जो एडवर्ब्स हैं वो देख लीजिए कि कौन कौन से एडवर्ब हैं। ये सारे सिंपल एडवर्ब हैं, जनरली इन एडवर्ब्स को आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल एडवर्ब में आपने जो अभी एडवर्ब्स का जो कुछ काइंड्स पढ़ा, सिंपल एडवर्ब में हमने जो लिए थे कि कितने तरह के जो एडवर्ब होते हैं। सबसे पहले लिया हमने टाइम का, कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, और अगला जोड़ दिया हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हमें बारंबारता का बोध कराने का कार्य करता है, यानी कितनी बार, ऐसे संख्या का बोध कराता है, यानी जो भी है किसी भी चीज़ के बार बार होने का बोध कराता है। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन बनता है कितनी बार, जैसे मैं दिन में 3 बार जो है वो पानी पीता हूँ, 4 बार दूध पीता हूँ, किसी भी बात को ऐसे बोलने वाले समय जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, रेयरली, ऑफन, अगेन, सेल्डम, स्कैर्सली, ये सारी बातें जो अगर हम बताएं तो ये एडवर्ब हैं। टोटल की टोटल क्या है? एडवर्ब हैं। और ये एडवर्ब हैं वो कौन सी एडवर्ब कहलाएंगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। इनका नाम क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जब भी आप जैसे ही ऑलवेज गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल जाने का जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो तो हमेशा ही जाता है। चलो हम इसमें से वंस, ट्वाइस जो भी है, ही ओपन द डोर एट नाइट ट्वाइस टाइम, ऐसे अगर हो कि वह उसने रात को 2 बार दरवाजा खोला, तो ट्वाइस जब आता है, थ्राइस आए, ऑलवेज आए, रेयरली, ऑफन, अगेन जो भी आता है उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल एडवर्ब में ये भी है। एक्चुअली आपने पहले से देख रखे हैं, वंस, ट्वाइस ऐसे नाम सुन रखे हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं जाना कि ये कौन सी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगला देख लीजिए, सिंपल एडवर्ब में कौन सा जो एक प्रकार निकाला है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जब वो अभी मैंने एडजेक्टिव में भी काफ़ी पढ़ाया था, कुछ एनएफ वगैरह ऐसे मैंने आपको पढ़ाए थे, बताए थे कि ये एडवर्ब एडजेक्टिव का रोल कर रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा या सीमा का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे ये सीमा का बोध कराते हैं। जैसे वेरी है, वेरी स्टूडेंट, ये एडवर्ब अभी अभी हमने पढ़ाया था कि ये जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो वैसे ही वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एन, पार्टली, क्वाइट, सो, प्रेटी, रेदर, फेयरली, मच, हुली, ऐसे सारे जो हैं। अभी आपने मच जो शब्द था वो आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि नहीं? तो ये सब एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा या सीमा का बोध कराएंगे। तो यहाँ ये भी सारी एडवर्ब हैं। ये सब रोल जो हैं, जैसे ही इज टू हैंडसम, ऐसे मैंने मान लीजिए ये एक शब्द डाला, ही इज टू हैंडसम। अब ये हैंडसम यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके पहले जो ये टू डाला है वो क्या है? एडवर्ब है। तो ऐसे सारे जो हैं वो किसी चीज की सीमा, एक मात्रा बताएंगी। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, देखिए इस एडवर्ब के बारे में भी जान लीजिए। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जो भी आप यस और नोट वाक्य में देखते हैं, कोई भी सकारात्मक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक भाव व्यक्त हो रहा हो, तो निश्चित रूप से उसमें एक एडवर्ब है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि डू यू नो राहुल द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे मैं अगर क्वेश्चन करूं तो वो कहेगा यस सर, यस आई नो, ऐसे जो भी बात बोलेगा, यस जो बोल रहा है, तो निश्चित रूप से वो एडवर्ब है। क्या चीज है? एडवर्ब है।
तो यहाँ पे ये भी जानकारी रहे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन जो है, जिसमें यस, सर्टेनली, नोट, नो, हार्डली, ऐसे जो शब्द दिख रहे हैं ये किसका रोल कर रहे हैं? एडवर्ब का रोल कर रहे हैं। और ये आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा एडवर्ब है, तो आप क्या कहोगे कि ये एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है या फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ऐसा आपको बोलना होगा, बताना होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हम जो बात पढ़ रहे हैं एडवर्ब का चैप्टर, और एडवर्ब में हम सिंपल एडवर्ब पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद में इंट्रोगेटिव, उसके बाद में रिलेटिव, ये सब बाद में पढ़ते जाएंगे। तो इस क्लास में आपने जो बेसिकली इतना बात जो है वो जाना कि एडवर्ब किसे कहते हैं, और उसके बाद में एडवर्ब कितने प्रकार की होती है, और जो सिंपल एडवर्ब के कुछ आपने यहाँ पे एक काइंड्स निकाले कि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ जो टाइम लिया आपने, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिया, एडवर्ब ऑफ मैनर लिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया, एडवर्ब ऑफ डिग्री लिया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन लिया। तो ये सब आप अच्छी तरह से जो है वो इस क्लास में तैयार करो ताकि एडवर्ब के संबंध में चैप्टर है वो क्लियर रहे आपके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।